अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन आलम शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम की अहम खबरें पेश करने से कबल चंद सुर्खियाँ कुछ इस तरह हैं। अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार की मुंतक़िली का अमल शुरू, मुल्ला बिरादर काबुल पहुँचे, इस्लामी तर्ज़ हुकूमत के क़याम का हो सकता है ऐलान। अफ़गानिस्तान में तालिबान की फ़तह और हुकूमत को यूरोपीय यूनियन, तुर्की, पाकिस्तान और चीन ने किया तस्लीम। अमरीका ने अफ़गान हुकूमत का खाता किया मुंजमद, $9.5 अरब का है तखमीना। अफ़गानिस्तान के बाद इराक़ व शाम से अमरीकी इनखला की है बारी, हिज़्बुल्लाह क़ायद हसन नसरुल्लाह का बयान। और पोलैंड में मुजरिमाना ज़्यादती का दौर ख़त्म करने बनाया गया नया कानून, तिल मिला इसराइल ने यहूदी मुखालिफ बताकर सफ़ीर को वापस बुलाया। अफ़गानिस्तान को तालिबान के ज़रिए दोबारा हासिल करने के दौरान इक़्तिदार की मुंतक़िली का अमल भी शुरू हो गया है। तहरीक तालिबान के फ़ैसला साज़ों तक रसाई रखने वाले एक रुकन ने बताया है कि अफ़गानिस्तान में जमहूरियत नहीं होगी, मुल्क के एक हुक्मरान कौंसिल के ज़ेर इंतज़ाम हो सकता है। बरतानवी खबर रसा एजेंसी रोटर्स के मुताबिक तहरीक तालिबान के एक सीनियर रुकन वहीदुल्लाह हाशमी ने बताया है कि हुकूमती निज़ाम एक कौंसिल के तहत हो सकता है, जबकि तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा मजमूई तौर पर इंचार्ज रहेंगे। बुध को मुल्क के साबिक़ सदर हामिद करज़ई, गुलबदीन हिकमतयार और चीफ एग्जीक्यूटिव नेज़ मसालिहती कौंसिल के अहम रुकन अब्दुल्ला से तालिबान के वफूद ने मुलाकात की, जिसे इक़्तिदार की मुंतक़िली के अमल का आगाज़ करार दिया जा रहा है। अब्दुल्ला दोहा में तालिबान से मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कौमी मफाहिमती कौंसिल के सरबराह भी थे, जबकि हक़ानी तालिबान के सियासी शोबे के अहम रुकन है। मुमकिन है कि आइंदा चंद दिनों में तालिबान हुकूमती ढांचे का ऐलान कर दें। इस दौरान तालिबान के सियासी शोबे के इंचार्ज और तंजीम के शरीक बानी और मुमकिन नए सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर भी बुध को काबुल पहुँच गए, जिनका हवाई अड्डे पर पुरजोश खैर मक़दम किया गया। मुल्ला बिरादर तालिबान लीडर मुल्ला मोहम्मद उमर मरहूम के मोतबर सिपाही और नायब थे। 2001 में जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था तब वो नायब वज़ीर दिफ़ा थे। बाद में उन्हें क़तर में तालिबान के सियासी शोबे का सरबराह मुक़र्रर किया गया था, जहाँ उन्होंने दोहा में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की क़यादत की थी। साल 2020 में अमेरिका के साथ अमन माहदे पर मुल्ला अब्दुल गनी ने ही दस्तखत किए थे, जिसके बाद अमेरिका के 20 साला ग़ासिबाना कब्ज़े का ख़ात्मा हुआ था। यूरोपीय यूनियन ने तालिबान के अफ़गानिस्तान में हुकूमत को तस्लीम कर लिया है, जिसकी तस्दीक यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने की। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन तालिबान के साथ बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी पहचान इन्हिसार करेगी कि वो क्या करते हैं। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा के एक ऑनलाइन इजलास के बाद बताया कि तालिबान जंग जीत चुके हैं, लिहाजा हमें उनके साथ बातचीत करनी ही होगी, ताकि जितनी जल्दी ज़रूरी हो एक मकालमे में शामिल हो, जिससे इंसानी और मुमकिन हिजरत की तबाही बल्कि इंसानी बहरान को भी रोका जा सके। जोसेफ ने मज़ीद कहा कि इस मुकालमे में हमें अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की दहशतगर्दों की मौजूदगी की वापसी को रोकने के इम्कानात पर भी तवज्जो देनी पड़ेगी। इधर तालिबान की जानिब से काबुल फतह के बाद चीन ने भी कहा कि वो अफ़गानिस्तान के साथ दोस्ताना और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर मबनी ताल्लुक़ात उस्तवार करने के लिए तैयार है। चीन भी अफ़गानिस्तान का पड़ोसी मुल्क है और दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद 76 किलोमीटर लंबी है, जबकि बीजिंग ने काबुल से अमरीकी इनखला के दौरान तालिबान के साथ गैर सरकारी ताल्लुक़ात बरकरार रखने की कोशिश भी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के एक आला सतही वफद ने गुज़िश्ता माह चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात भी की थी। जिस वक्त पूरी दुनिया अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े की खबरें सुनकर खौफज़दा थी, उस वक्त चीन और रूस में सरकर्दा रहनुमा तालिबान के साथ राब्तों में मसरूफ़ थे। एक और अहम खबर अफ़गानिस्तान के हवाले से है कि अमेरिका ने अफ़गान हुकूमत के अरबों डॉलर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। अमेरिका ने यह कदम बैंक खातों में मौजूद फ़ंड्स को तालिबान की रसाई से दूर रखने के लिए उठाया है। बताया जा रहा है कि साबिक़ा अफ़गान हुकूमत के खातों में $9 अरब 50 करोड़ जमा हैं। इसके अलावा अब आलमी मालियाती इदारे ने भी ऐलान किया है कि वो अफ़गानिस्तान को दी जाने वाली इमदाद को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर रहे हैं। इसके साथ अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के लिए डॉलर की तस्सील भी रोक दी है। अफ़गान फ़ौजों की शिकस्त के बाद अमेरिका पहले ही इस बात से परेशान है कि तालिबान जंगजुओं के हाथ वो तमाम हथियार लग चुके हैं जो अफ़गान फ़ौज को उन्होंने दिए थे। इनमें असला बारूद के अलावा जदीद टेक्नोलॉजी से लैस जंगी हेलीकॉप्टर्स भी शामिल है। अमरीकी सदर जो बाइडन के मुशीर बराए कौमी सलामती ने तस्दीक की है कि करोड़ों डॉलर्स के मालियत का फ़ौजी साजो सामान तालिबान के हाथ लग गया है। अफ़गानिस्तान के सेंट्रल बैंक गवर्नर अजमल अहमदी ने ट्विटर पर एक पैगाम में अफ़गानिस्तान के असासजात की तफसील बताई है। उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अमरीकी फेडरल रिज़र्व बैंक में तकरीबन $7 अरब हैं। इसके अलावा अमरीकी बिल्स और बॉन्ड्स, वर्ल्ड बैंक के रिज़र्व एडवाइजरी एंड मैनेजमेंट पार्टनरशिप, बैनुल अक़वामी अकाउंट्स और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के मुश्तरका इदारे बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में अरबों डॉलर्स हैं।
یہ تمام اثاثجات وہ ملک سے باہر ہیں۔ ان کے علاوہ 1.2 ارب ڈالر کا سونا، 300 ملین ڈالرز کی کیش بینک کی ملکیت ہے۔ تاہم اس وقت یہ واضح نہیں کہ ان میں کتنا افغانستان کے اندر ہے اور کتنا افغانستان کے باہر۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے امریکہ کو دنیا میں ظلم اور بربریت کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ بیشتر حکومتیں دنیا میں ظلم بربریت میں آگے رہی ہیں اور افغانستان کے بعد امریکہ کی عراق و شام سے نکلنے کی باری ہے۔ یوم عاشورہ کے موقع پر اپنے خطاب میں سید حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کی شکست کے بعد اب سب کی نگاہیں عراق اور شام پر لگی ہوئی ہیں۔ نصر اللہ نے کہا کہ امریکی فوجوں کے انخلاء سے متعلق عراقی پارلیمنٹ کا فیصلہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراقیوں کو افغانستان میں امریکی مشیروں کی موجودگی کو نتائج کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ اس خطے پر حکمرانی کا حق صرف خطے کی اقوام کو حاصل ہے۔ مزید یہ کہ قدرتی ذخائر، تیل، آبی وسائل اور ہر قسم کی دولت و ثروت کا اختیار خطے کی اقوام کے پاس ہونا چاہیے۔ پولینڈ میں مجرمانہ زیادتی کا دور ختم کرنے کے لیے ایک نیا قانون بنایا گیا ہے، جس پر تلملا اسرائیل نے اس قانون کو یہودی مخالف بتا کر اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ ساتھ ہی پولینڈ کے سفیر کو بھی اپنے یہاں آنے سے روک دیا ہے۔ نئے قانون کے مطابق 30 سال سے قبل کے انتظامی فیصلوں کو عدالت میں چیلنج کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، جس میں ہولوکاسٹ سے متعلق کیسز بھی شامل تھے۔ اسرائیل پولینڈ کے نئے قانون سے کھنسایا ہوا ہے۔ اس نے ہولوکاسٹ سے متعلق قانون کو یہودی مخالف قرار دے کر پولینڈ سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ اسرائیل نے موقف اختیار کیا ہے کہ یہودی دشمنی پر مبنی اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ کمیونسٹ دور میں یہودیوں کے گھروں یا کاروبار پر جو قبضہ کیا گیا تھا اب انہیں معاوضہ نہیں مل سکے گا۔ پولینڈ نے ایسا ہی ایک قانون سال 2018 میں بھی پیش کیا تھا، جس کے تحت پولینڈ کے نازی جرمنی کے ساتھ تعاون کے جھوٹے دعووں کو جرم قرار دیا گیا تھا اور ایسا کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں تجویز کی گئی تھی۔ اسرائیل نے اس وقت بھی شدید احتجاج کیا تھا اور قانون کو یہودی مخالف قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ قانون ہولوکاسٹ کے دوران یہودیوں کے خلاف پولینڈ کے جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی شدید تنقید کے بعد پولینڈ میں اس قانون کو غیر مؤثر قرار دیا گیا تھا، تاہم دوبارہ اسی قانون کو نئی صورت میں کچھ اور اضافے کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، جس پر اسرائیل نے پولینڈ سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے نئے قانون کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ان کے ملک میں مجرمانہ زیادتی کا دور ختم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، عالمی شب و روز بلیٹن میں اتنا ہی۔ دیگر قومی خبروں اور اسٹوریز کے لیے ملی وائس کو سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ آپ سے پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ، تب تک عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔